लगातार अफीम पकड़ी जा रही है, हर हफ्ते आपको खबर आ रही है मणिपुर के, तो वो इस वजह से सर पहाड़ में उसको तो आदिवासी नहीं कर रहे सर, ये तो आदिवासी नहीं है क्या? वहाँ पर बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ये आपको ही पता है क्यों? इल्लीगल वो बॉर्डर एरिया है। हाँ। इलीगल माइग्रेशन, चाहे बांग्लादेश की बात हो चाहे इधर की बात हो, खेती कैसे कर लेगा? लेते हैं सर। अभी मेरे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे केसेस निकले जहाँ पर अभी अफीम की खेती पकड़ी गई है। हाँ। मेरे छत्तीसगढ़ में 3-4 जगह भी रेड पड़ी है। तो आप अब वो सारे लोग ना छत्तीसगढ़ के एक भी आदमी नहीं था उसमें। अच्छा, तो सारे बाहर से आए हुए थे, वो हरियाणा से लोग थे। सरकार को इस पे काम करना चाहिए, एनआरसी करनी चाहिए। आप कह रहे हो मणिपुर के लोग डिमांड कर रहे हैं एनआरसी की, कि एनआरसी हो जाए कि कौन भारी है कौन मणिपुर का, ये पता लग जाए। ये तो पता होना चाहिए, बिल्कुल सही चीज है कि कौन कहाँ का, ये पता चलना चाहिए जनसंख्या। और सबसे पहला चीज तो आदिवासियों का जो भी है जनसंख्या, ये होना चाहिए। भाई हमारी जनसंख्या क्यों नहीं कर रहे हो? भाई हम कितने लोग हैं हम तो जानेंगे ना, कितने लोग हम अपने आवाज उठा पाएंगे, तो हमारी जनसंख्या क्यों रोक रहे हैं? एनआरसी और सब पता होना चाहिए। अच्छा, एक और सरकार से मांग करता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि हमें भी हमारे अधिकार दीजिए। हम कितने हैं, हमारी जनसंख्या में कितने लोग हैं? 19 तारीख सीजेपी का आंदोलन, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, जगह जगह से लोग आ रहे हैं, अलग अलग समुदाय विशेष के लोग आ रहे हैं। हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर क्राउड है, युवा है, और वो देश के जो भी संजीदा मुद्दे हैं उनकी बात कर रहा है। आदिवासियों का मुद्दा हो, लास्ट टाइम देखा हमने कैसे कि मध्य प्रदेश से कुछ आदिवासी आए थे और उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। आज फिर से ऐसे ही आदिवासी युवक हमारे साथ हैं जो जंतर मंतर पे आए हैं, सीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, और उनके मुद्दे भी हैं। शिक्षा की बात तो है ही है, साथ में इस समय जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना हुई कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था एक फ्लाईओवर के नीचे आदिवासियों को, और उसे हटा दिया गया। सबसे पहले आपका नाम और ये जो वेशभूषा आपने धारण कर रखी है, ये आप किस समुदाय से बिलोंग करते हैं? सबसे पहले तो आप सभी को जय सेवा, जय आदिवासी, जय जोहार। मेरा नाम ऋषि ध्रुव है और मैं गोंड आदिवासी हूँ, छत्तीसगढ़ बलौदार से आया हुआ हूँ। लगातार जो मध्य प्रदेश में जो अभी खबर आ रही है, प्रोटेस्ट चल रहा था, गांव वाले कर रहे थे पूरा प्रोटेस्ट, लेकिन अब सडनली उसको ऐसी खबर आ रही है कि उसको थोड़ा सा आगे आ जाइए, उसको हटा दिया गया है। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात पूरी तरह से गलत है, और चूंकि नेशनल मीडिया पे ये चीजें नहीं दिखाई जा रही हैं, चूंकि आप जानते हैं, और अभी तक प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। वहाँ के जो आदिवासी है, ग्रामीण लोग हैं वहाँ पर, वो अभी भी नदी में चीता अनशन कर रहे हैं, आवरण अनशन कर रहे हैं, वो फांसी लगा वाला आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ से कई सारे कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। जी जी। और मैं भी उन सभी मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आया हूँ, मैं उन सभी के समर्थन में आया हूँ, और सीजीपी का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, क्योंकि 22 बच्चे जो गए हैं, मैं मानता हूँ वो सभी मेरे भाई थे, और एजुकेशन को बेहतर बनाना ही देश का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि उसी से ही देश का भविष्य है। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से अभी एडमिट किया गया, कुछ लोग उसको ये कह रहे हैं किडनैप किया गया, मैं तो साफ कहता हूँ किडनैप किया गया सोनम वांगचुक जी को किया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि भाई उनकी सेहत खराब थी, ऐसा सरकार तर्क दे रही है, और यहाँ पर रहते तो शायद कुछ मिस हैपनिंग हो जाती। तो और उन्होंने अपना अनशन अभी खत्म नहीं किया है, बिल्कुल, और सरकार ने जबरदस्ती भी नहीं की है। तो क्या लग रहा है कि सरकार झुकेगी? आपको कुछ आइडिया लग रहा है? सरकार तो पहली बात ये पूरी तरह से प्रदर्शन को डिस्टर्ब करना चाहती है, खत्म करना चाहती है वो किसी प्रकार से। और रही बात सोनम वांगचुक जी की, वो अपने हड़ताल पर अभी भी अडिग है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और उनका जो मेडिकल रिपोर्ट है, ऑर्गन्स है, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनका हार्ट बीट है, हाँ हालांकि जो है उनका वेट लॉस हुआ है, शुगर लेवल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी वो स्वस्थ है, सही तरीके से चल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट सिर्फ जो है ये 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट को इसको जो डिस्टर्ब करना चाहती है, इसलिए उनको जो है जबरदस्ती यहाँ से उठाया गया है, और ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर सरकार इतनी चिंता कर रही है उनके हेल्थ के लिए, वो आके दो टूक बात क्यों नहीं करते हमसे? अच्छा, ये लगातार इस बारे में बात हो रही है कि अब जो जनगणना शुरू हो रही है, जातिगत जनगणना की भी बात हो रही है, लेकिन आदिवासियों की एक बड़ी मांग थी कि कॉलम होता है, जिसे धर्म का कॉलम कहते हैं। तो आदिवासी अक्सर बहुत अलग अलग समुदाय के लोग आदिवासी ये कहते हैं कि भाई हम ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख हैं, ना क्रिश्चियंस है, ना बौद्ध हैं, हम तो अलग ही हैं, हमारा धर्म का कॉलम अलग होना चाहिए। उस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल, आपका ये बात बहुत अच्छा सवाल मुझसे आप किए हैं, क्योंकि 1957 से पहले हम लोग का एक अलग धर्म कोड था, जो कि आपने धर्म कोड की बात की, क्योंकि धर्म कोड इसलिए क्योंकि हम जो है ना आदिवासी, हम मूल निवासी है। आप संविधान में देखिए, गूगल करके देखिए, जो मूल निवासी मतलब सभी धर्मों से पहले, जब बाकी कोई धर्म नहीं आया था ना, तब से हम मूल निवासी है, इसलिए हम मूल निवासी है। तो मूल निवासी को किसी और जो धर्म जो बाद में आया
उससे जोड़ना ये पूरी तरह से आदिवासियों के साथ में ये पूरी तरह से भेदभाव है और पूरा कपटपूर्ण है। अच्छा, लगातार एक बात होती रही है आदिवासी के कल्चर के लिए, उसकी भाषाओं के लिए 8वीं अनुसूची की बात होती रही है। छत्तीसगढ़ से आप कह रहे हो, छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिया में, उस पर क्या कहेंगे जो हो लैंग्वेज के लिए जो संघर्ष चल रहा है कि हम उसको 8वीं अनुसूची में डालेंगे, क्योंकि उस भाषा की सारी जो भाषा के लिए जो 8वीं अनुसूची के लिए जितनी सारी चीजें होती है, ऐसा दावा किया जाता है आदिवासी को जरिए, वो सब पूरी करती है हो लैंग्वेज। उस पर आपका क्या कहना है और आपकी लैंग्वेज कौन सी है? सबसे पहले तो हो लैंग्वेज बात करिए, उड़ीसा और झारखंड की वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है वहाँ की, और इसलिए वो बात को, क्योंकि आदिवासी मूल निवासी है। में भी है क्या कुछ लोग? जी बिल्कुल, मैं गोंड आदिवासी हूँ वहाँ पर जो है, और सबसे ज्यादा ट्राइबल हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो आपकी तो दूसरी है गोंड। बिल्कुल, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। एसटी राजा रहे थे उनके। बिल्कुल, हमारे 52 गढ़ है हम लोग का, पूरा किला है हम लोग का, पूरे राजा राजवाड़ा है हम लोग के रहे हैं पूरे आदिवासी में। गोंड हमारे रानी दुर्गावती है ना, छलकारी बाई, हमारे वीर नारायण सिंह, हमारे बिरसा मुंडा, ये सब आदिवासी हैं। तो क्या लगता है, जो जैसा आपने कहा कि झारखंड की बात की आपने और उड़ीसा की बात की, हो लैंग्वेज के लिए, हो लैंग्वेज की बात यह है कि छोटे से छोटे जो लोग हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख है, 60 लाख है, उनके भी भाषा को अगर संविधान में जगह दिया गया है, तो जिनके 1 करोड़ 2 करोड़ लोग हैं उस भाषा को मानने वाले, बोलने वाले, उनको क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? अच्छा, इनको भी वो मौका मिले, उनको भी वो दर्जा मिले, वो चाहते हैं उनको सम्मान दे। अगर सरकार चाहती कि वाकई में आदिवासियों का संरक्षण करे, प्रकृति का संरक्षण करे, तो जब तक आदिवासियों को उनके मूल अधिकार नहीं देंगे, जब तक जल जंगल और उनकी भाषा का, उनकी पहचान छीनते रहेंगे, तब तक प्रकृति का हनन होते रहेगा और तब तक आदिवासियों का हनन होते रहेगा। अभी लद्दाख की भी बात करें तो लद्दाख में भी अब हिल काउंसिल की बात कर रही है सरकार, पूर्ण राज्य की बात हो रही थी, फिर सोनम वांगचुक जेल गए, जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ लद्दाख के अंदर, तो वहां भी सरकार कह रही है कि भाई ट्राइबल जो भी ट्राइबल, जैसे कि आर्टिकल 371 की बात जब होती है, तो ट्राइबल जो स्टेटस की बात होती है, तो उस तरह की बातें हो रही है कि उनको भी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, हाँ, और अन्य राज्य हैं जो कि जिनमें के वो 371 लागू रहता है, तो क्या अब आपको क्या लगता है कि लद्दाख में भी ऐसा कुछ आएगा, खबर आएगी? सबसे पहले सोनम वांगचुक इससे पहले लगभग 5 से 6 बार आमरण अनशन कर चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं, और वहां से लद्दाख से वो पैदल दिल्ली की यात्रा कई बार कर चुके हैं, आपको जानकारी होगी। सिर्फ एक ही मुद्दे पे कि वहां का जो है ट्राइबल एरिया घोषित किया जाए, उनको एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। क्यों नहीं दिया भाई, आप उनको दीजिए ना। अकॉर्ड की बात आ रही है कि हिल काउंसिल बना रही है सरकार, उसके लिए काम शुरू हो गया है। क्या लगता है हिल काउंसिल से ये समस्या सुलझेगी? इससे कुछ नहीं होगा, वहां का इन्वायरमेंट जरूर डिस्टर्ब होगा, बाकी चीज का नहीं पता, इन्वायरमेंट जरूर डिस्टर्ब होगा। नहीं, हिल काउंसिल से तो आदिवासी क्षेत्र हो जाता है, फिर वहां सरकार कुछ कर नहीं सकती, तो अच्छी बात है, उससे तो प्रोटेक्ट हो जाता है एरिया। पूरी तरह से प्रोटेक्ट होना चाहिए। जो लोग जो है 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं वो उनको दिया जाए, चूंकि आदिवासियों का पूरा ऑल ओवर इंडिया में, चाहे लद्दाख हो, चाहे अभी आसाम की बात करें, आसाम में लगभग 3000 बीघा जो 6 शेड्यूल की जमीन थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, अडानी को दे दिया। कैसे दिया भाई? 6 शेड्यूल की जमीन मतलब जो रिजर्व है, उन्होंने पहले उस जमीन को रिजर्व एक्ट से बाहर निकाला, रिजर्व एक्ट से बाहर निकाल के उनको 3000 बीघा उनको दे दिया गया। आदिवासी की जल जंगल जमीन की लूट मची हुई है देश के अंदर, और लगातार सरकार ऐसी पॉलिसी बना रही है कि किसी ना किसी तरीके से ये इनके इस जमीन को कब्जा किया जाए, इन रिसोर्सेज को कब्जा किया। बिल्कुल सही बात। जैसे कि मैंने पहले ही मैंने कहा कि आदिवासी यहाँ के मूल निवासी है। जब भारत सरकार नहीं बना था, कोई सरकारें नहीं थी, कोई राजतंत्र, कोई लोकतंत्र नहीं था, तब गोंडवाना था, अब आदिवासी ही थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं आज आपके मंच के माध्यम से कि भारत सरकार यह बोलती है कि आदिवासियों ने भारत सरकार के जमीन पे कब्जा किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के जमीन पे भारत सरकार है। ये देश पहले से आदिवासियों का है, उनसे उनका हक और उनका अधिकार मत छीनिए। अगर आप बोलते हैं कि पेड़ लगाइए, ये करिए, वो करिए, आप 100 काम कीजिए ना साहब, आप 100 काम कीजिए, आप 100 काम एक तरफ पे, आप सिर्फ आदिवासियों को बचा दीजिए, प्रकृति तो अपने आप बच जाएगी। एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाई कुछ ट्राइब्स हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कल्चर, जिनका संस्कृति सब कुछ ट्राइबल है, लेकिन वो अब उनको ट्राइबल स्टेटस नहीं मिला है, सरकार है ऐसी। तो उस विषय पे क्या कहेंगे कि अगर वो सब चीजों को मैच करता है, उनकी संस्कृति सब कुछ,
उनको क्या, उनको ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए। मैं खासकर मणिपुर की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से एक ट्राइबल स्टेटस की बात हुई और फिर इतना बड़ा झगड़ा हुआ वहाँ मैती और कुकी। मैती और कुकी, क्या कहेंगे उसमें? पहली बात तो उनको तो आदिवासी का दर्जा उनको मिला हुआ है, पहले से वो आदिवासी है वो सब लोग जो है। नहीं। वहां पर जो है झगड़ा हो जा रहा है वहां पर जो है, क्योंकि वो मेन जो है जमीन की वजह से। बता दूं 3rd ऑफ मई को एक प्रोटेस्ट निकला गया था, ट्राइबल प्रोटेस्ट। हुआ क्या था कि मैती लोग का भी मैती इतिहास, और कुकी, हाँ, मैती का इतिहास बहुत पुराना है, 2000 साल का। कुकी का तो इतिहास नया ही है, तो सबको पता होगा। अंग्रेजों के टाइम में कुछ लोग लेके आए उनको, और कुछ ओल्ड कुकी भी थे जो करीब 400-500 साल पुराने। लेकिन मोटी बात ये थी कि जब मैती लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि इनको भी सरकार को चेक करना चाहिए। वो एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि 10% लैंड पे वो रहते थे, 70% पे कुकी और अन्य ट्राइब्स रहते थे, 90% पे वो पहाड़ों में रहते थे वो। हाँ। और ये जो है बची हुई जो जमीन पे रहते हैं, क्योंकि वहां पर 90% लैंड जो है पूरा पहाड़ है। हाँ। सिर्फ 10% जो एरिया है वो जो है तो पठारी एरिया है। कोर्ट का ऑर्डर आया सरकार के लिए कि भाई इस पर विचार किया जाए, तो उसके बाद हिंसा होती है और बहुत ज्यादा लोगों में झगड़ा होता है। मोटी बात ये है, क्या कोई इंसान अगर ट्राइबल स्टेटस को पूरा करता है, उसकी पूजा पद्धति, उसका समाज, अगर तो क्या दूसरा ट्राइब है वो की विपत्ति हो गई है कि वो नहीं, ये चीज तो मैं इस बात को पूरे सरासर नकारना चाहूंगा। हाँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वजह से वहां पर झगड़ा हो रहा है। वहां पर सीधी वहां की शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर वो आदिवासी है तो जो आदिवासी जो अपना संस्कृति है, सभ्यता है, जो पहले से निभाते आ रहा है, रिचुअल है जो है, उसको तो कोई छोड़ेगा नहीं। जो करते आ रहा है वही उसकी पहचान है। हाँ। भाई उसके जो रिचुअल है वही पहचान है। आप तो उसको पहचान देने की कैसे बात कर सकते हो? माउंट कोबरू जो पहाड़ है उसकी पूजा करने जाते हैं जो आदिवासी लोग, वो पहाड़ की पूजा करते हैं मैती में कुछ। हाँ। तो उस रास्ते सारे आदिवासी करते हैं। हाँ, तो वो उसको ब्लॉक कर दिया है जो कुछ अन्य लोग हैं, और वहां पे क्रिश्चियनिटी वाले लगा दिए गए हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? ये उस विषय पे क्या कहेंगे आप? अब क्रिश्चियनिटी वाले बात पे तो इसमें तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, इस क्योंकि ये थोड़ा अलग मुद्दा हो जाता है। क्योंकि मैं आदिवासी के मुद्दे बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो है। सनामाई जो धर्म है, सनामाई धर्म ट्राइबल धर्म है, और कुछ लोग कन्वर्ट हो गए हिंदुओं में मैती। बहुत सारे जो है हमारे आदिवासी लोग जो है कन्वर्ट हो रहे हैं। रीजन उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहली बात तो एक आपके मंच के माध्यम से एकदम कटाक्ष करना चाहता हूँ इस बात पे, जहां पर गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती ना, वहां पर मिशनरी पहुंच जाते हैं। सीधी बात है। तो यहाँ बात ये नहीं कि वो मिशनरी लोग जो है पावरफुल हैं वो पहुंच गए, बात यह है कि आप पहुंच पाए उनके जगह पे। हाँ, उनको आपकी फेलर है। अपने फेलर को आप दूसरे पे मत थोपिए कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, इस वजह से बदलाव हो रहा है। अच्छा, अगर आपको सर जैसे कोई सी बात हो जहां पर कुछ नहीं है, जहां पर हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है, जहां पर रोड नहीं है, वहां पर आपका आयोग का पैसा आ रहा है लेकिन वहां तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन मिशनरी पहुंचा रही है, लेकिन वो पहुंच रहे हैं, तो उसका प्रभाव है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। इन्फ्लुएंस वहां पर जो अच्छा, है। इस बात को तो आप जो है मानना पड़ेगा। और सरकार यहाँ पर कमजोर है, सीधी सी बात है। तो सरकार अपना कमजोरी पक्ष छुपाने के लिए वो ये सब धार्मिक वाले मुद्दों को सामने लाती है और सबको लड़ाते रहती है। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, अंतिम प्रश्न है मेरा जी। जिस तरह से आदिवासी होता है, आदिवासी की जो मान्यता होती है, जंगल को बचाओ, जमीन को बचाओ, लेकिन देश के एक हिस्से में लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं और अफीम की खेती की जा रही है। मैं खासकर फिर आदिवासी के मुद्दे पे आऊंगा और मणिपुर के मुद्दे पे आऊंगा। लगातार जो उसका सैटेलाइट इमेजरी आ रही है उसमें, क्योंकि अफीम का बहुत बड़ा नेक्सस है और वो सब पहाड़ों पे हो रहा है और पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे वहां की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, वहां की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और पूरी तरह से पर्यावरण बिगड़ रहा है। तो अब पहाड़ पे तो रहते हैं, आपको पता ही है कि आदिवासी जंगल में रहते हैं, जंगल से क्या वो लोग आदिवासी है जो पेड़ काट रहे हैं, क्या उन्हें आदिवासी कहलाने का हक है? सबसे पहली बात तो आदिवासी कभी पेड़ नहीं काटते सर, क्योंकि अगर मैं गोंड आदिवासी हूँ ना तो हमारे 750 गोत्र होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ 750 गोत्र है। आंदोलन हुआ था इस देश के पेड़ों के लिए। 750 गोत्र है और हमारे जितने भी गोत्र है, हर एक गोत्र को एक जीव और एक पेड़ समर्पित है और उसको हम देवता मान के पूजते हैं। तो सोचिए, ऐसे ही है? यस, जितने आदिवासी मेरे 750 गोत्र हमारे गोंड आदिवासी में, मैं मणिपुर के भी ऐसे ही है क्या? मैं बात कर रहा हूँ। तो आदिवासी क्या करते हैं, एक पेड़ को और एक जीव को अपना देवता मानते हैं। तो जिसको देवता मानेंगे उसको कैसे काटेंगे आप बताइए? तो फिर कैसे क्यों कट रहे हैं? जो ट्राइबल एरिया है पूरा, जो वहां पे लगातार इमेजिनरी जो पहले सैटेलाइट इमेज थी कि बराबर अफीम की खेती बढ़ती जा रही है, तो जो गोल्डन ट्रायंगल की बात हो रही है, जो नार्को टेररिज्म की बात हो रही है, जो लगातार अफीम पकड़ी जा रही है, हर हफ्ते आपको खबर आ रही है मणिपुर के, तो वो इस वजह से सर पहाड़ में उसको तो आदिवासी नहीं कर रहे सर। ये तो आदिवासी नहीं, क्योंकि
वहां पर बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ये आपको ही पता है। क्यों? Illegal वो बॉर्डर एरिया है। हाँ। इलीगल माइग्रेशन, चाहे बांग्लादेश की बात हो खेती कैसे चाहे करेगा? इधर की बात हो, खेती कैसे कर लेगा? लेते हैं सर। अभी मेरे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे केसेस निकले जहां पर अभी अफीम की खेती पकड़ी गई है। हाँ। मेरे छत्तीसगढ़ में 3-4 जगह भी रेड पड़ी है। तो आप ये अब वो कह रहे हो सारे कि- लोग ना, छत्तीसगढ़ के एक भी आदमी नहीं था उसमें। अच्छा, तो आप- सारे बाहर से आए हुए थे, वो क्या हरियाणा से लोग थे। सरकार को इस पे काम करना चाहिए, एनआरसी करनी चाहिए। आप कह रहे हो मणिपुर के लोग डिमांड कर रहे हैं एनआरसी की, कि एनआरसी हो जाए कि कौन भारी है कौन मणिपुर का, ये पता लग ये जाए। तो पता होना चाहिए, बिल्कुल सही चीज है कि कौन कहाँ का, ये पता चलना चाहिए। जनसंख्या, और सबसे पहला चीज तो आदिवासियों का जो भी है जनसंख्या, ये होना चाहिए। भाई हमारी जनसंख्या क्यों नहीं कर रहे हो? भाई हम कितने लोग हैं हम तो जानेंगे ना, कितने तभी लोग? तो हम अपने आवाज उठा पाएंगे। तो हमारी जनसंख्या क्यों रोक रहे हैं? एनआरसी और सब पता होना चाहिए। अच्छा, एक मैं और सरकार बात- से मांग करता हूं आपके मंच के माध्यम से कि हमें भी हमारे अधिकार दीजिए। हम कितने हैं, हमारी जनसंख्या में कितने लोग हैं, हमारे क्या क्या मांगे हैं, क्या चीज है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, आज आप जब आए हैं, इतनी दूर से चल के आए, तो कितने लोग आए और कितना देख रहे हैं भविष्य इसका? सर सबसे पहले तो मैं अकेले यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत दिन से मैं प्रोटेस्ट में देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग हैं, और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ से एक लड़का आया है इग्नेश करके, वो बालोद से है। वो लगभग 8-9 दिन से आमरण अनशन पे था, खाना भी नहीं खाया था। उसका वीडियो मैं बहुत दिन से देख रहा था। अभी उस लड़के से मिला, मैं साफ बोला हूँ कि मैं उस लड़के को देख कर क्या हूँ। वो छोटा सा लड़का है, मेरे छोटे भाई की उम्र का है। वो इतना उसके अंदर जज्बा, इतना भूख हड़ताल पे है। वो लिखा है अगर 21 जुलाई तक बात नहीं मानी गई तो मेरा लास्ट डे होगा, वो ऐसा लिखा है आज। तो देखिए, अब सीजेपी ऐसा- प्रोटेस्ट में लोगों में जुनून है, जोश है, और आर पार के मूड में है। समझ, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग देश के भागों से लोग आ रहे हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि सब लोग परेशान हैं सरकारी सिस्टम से, व्यवस्थाओं से, तंग हैं, दुखी हैं, और ये गुस्सा है। ये गुस्सा सरकार को संकेत देता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक करना है तो सरकार को नए सिरे से नीतियों पर विचार करना होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।